वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पटवारी चयन परीक्षा 2023 आज हम देखने वाले हैं 24 मार्च सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चंस आंसर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आ रहे हैं। हम लगभग 50 से अधिक प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 24 मार्च के। तो चलिए देखते हैं आज किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही आपको बेल आइकन दबा लेना है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आपको शेयर करना है, क्योंकि आपके लिए डेली हम एग्जाम एनालिसिस लेकर आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों पहला देखते हैं हम। आज पहला क्वेश्चन हमें मिला है, वो है कंप्यूटर विषय से। तो प्रश्न है कि प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है। तो जो हमारा प्रिंटर होता है वो किस प्रकार का डिवाइस है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। जब भी हम कंप्यूटर की स्क्रीन में हमें प्रिंट वगैरह निकालना, जैसे हम कमांड देते हैं, फिर हमें प्रिंटर के माध्यम से एक हार्ड कॉपी उसकी मिल जाती है। तो इससे प्रिंटर किस तरह की डिवाइस है, वो एक आउटपुट डिवाइस है। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, पीपीई का पूरा नाम क्या है किसका? पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 फुल फॉर्म जरूर पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर से जुड़े हुए आप जितने भी हमारे फुल फॉर्म है उनको अच्छे से याद कर लें। तो पीपीई का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हालांकि कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ ले। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है ना, तो पीपी का पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम। फिर अगला है हमारा, भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्टडी का क्वेश्चन है। तो जो भारत का दोस्तों आए हुए है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ओलंपिक संघ, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है हमारे नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली। बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलो का रत्न किस जिले को कहा जाता है? तो जो हमारा किलो का रत्न है उसको किस जिले को कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर जिले को। किसको? ग्वालियर जिले को। तो किलो का रत्न आप बिल्कुल याद रखेंगे, हमारा ग्वालियर जिला। फिर अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई थी? तो दोस्तों 2011 की जनगणना अनुसार सबसे ज़्यादा जो साक्षरता दर में वृद्धि है वो हमारे सिंगरौली जिले में देखी गई थी। कहाँ पर? सिंगरौली जिले में, जिसको मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं? ऊर्जा राजधानी, यानी एनर्जी कैपिटल भी इसको हम बोलते हैं। किसको? सिंगरौली को। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगरौली। अच्छा दोस्तों बताएं, सबसे कम ज़्यादा लिटरेसी रेट हमारे अलीराजपुर जिले में। किसमें? अलीराजपुर जिले में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ पर है? अलीराजपुर जिले में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? वो हमारे जबलपुर जिले में। कहाँ पर? जबलपुर जिले में। चलिए लिखने में नहीं आ रहा है, जबलपुर जिले में। तो अगर सबसे कम पढ़ा लिखा जिला पूछे तो हमारा अलीराजपुर, सर्वाधिक पढ़ा लिखा जिला जबलपुर। लेकिन अगर प्रतिशत दर में बात करें तो सबसे कहाँ पर वृद्धि देखी गई है? तो हमारे सिंगरौली में देखी गई है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? दोस्तों 21 मार्च को जो हमने एनालिसिस बनाया था उसमें आप सभी को बताया था कि आप क्रम जरूर याद रखें, प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उपराष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रपति महोदया, क्योंकि इनके दोस्तों क्रम लगातार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रपति हैं? तो हमारी 15वें क्रम की राष्ट्रपति। कितने क्रम की? 15वें क्रम की राष्ट्रपति हैं। ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछ सकते हैं। फिर अगला है हमारा, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। दोस्तों ये भी मैंने आपको 20 मार्च के एग्जाम एनालिसिस आपने देखा बताया था कि मध्य प्रदेश जितने भी प्रमुख महाविद्यालय हैं आप उनके स्थापना वर्ष और वो किस शहर में स्थित है वो जरूर पढ़ लें, क्योंकि 20 मार्च या 19 मार्च को ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा था। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये हमारे जबलपुर में है। ऐसे जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहाँ पर है? हमारे इंदौर में है। फिर हमारा विक्रम कहाँ पर है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? वो हमारे सागर में है। राजा भोज ओपन या भोज मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो हमारे भोपाल में है। तो ऐसे तो पूछ सकते हैं, आप इनको पढ़ लें। साथ ही जो हमारा सांची विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना 2013 में करी गई थी। ऐसे प्रश्न लगातार पूछे हैं। साथ ही एक और प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय कहाँ पर है? तो उज्जैन में है। तो ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा। तो प्रश्न है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जबलपुर में। अगला प्रश्न है, अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति संबंधित है? कौन सा? अहिराई। तो अहिराई नृत्य हमारा ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा भारिया जनजाति। किससे? भारिया जनजाति। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम जो आपसे आज पूछे गए थे। अगला है हमारा, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर किसने केस दर्ज करवाया था? तो दोस्तों जो वारेन हेस्टिंग्स था इसके ऊपर किसने केस दर्ज करवाया था? तो वो करवाया था नंद कुमार ने। किसने? नंद कुमार में। काफी डीप में क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, तो नंद कुमार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो दोस्तों कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था। किसके ऊपर? वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर चलाया गया था। और ये एमपी पटवारी 24 मार्च का हम क्वेश्चन देख रहे हैं। इसका पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगा, बाकी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पर आपको वीडियो का अपडेट मिल जाता है। हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं वहाँ पर उसका लिंक डाल देते हैं। फिर अगला प्रश्न हमारा, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी?
तो दोस्तों जो भोपाल गैस त्रासदी थी जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव हो गया था, तो कब हुई थी? तो हुई थी 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि को। तो करेक्ट डेट हो जाएगी हमारी 3 दिसंबर 1984, यानी दोस्तों 2 दिसंबर और 3 दिसंबर, 2 दिसंबर की मध्य रात्रि थी और 3 दिसंबर का अर्ली मॉर्निंग थी। तो 2 से 3 दिसंबर की रात में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो करेक्ट आंसर है हमारा 30 दिसंबर 1984। और गैस कौन सी रिसी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला हमारा 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1987 जो हमारा कनाडा है इसमें किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कनाडा की राजधानी क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो हमारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना करी गई थी 1976 में। कब? 1976, 1976 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारा भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों जो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्रालय है इसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो वो है डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। कौन है? डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। तो आप याद रखेंगे कि भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वो है हमारे डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। दोस्तों आप यहाँ से थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं प्रश्न आपसे कैसा आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय का पूछा है, ऐसे आपसे गृह मंत्रालय का पूछ सकते हैं कि उसके मुख्य सलाहकार कौन है। ऐसे दोस्तों प्रधानमंत्री जी के मुख्य एडवाइजर कौन है, साथ साथ हमारा जो रक्षा मंत्रालय है उसके मुख्य एडवाइजर कौन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप उनको एक बार तैयार कर लीजिएगा। साथ साथ ही हम परीक्षा पैटर्न भी देखते चल रहे हैं कि किस प्रकार का पैटर्न परीक्षा में आ रहा है। फिर अगला है हमारा मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं? तो हमारा MPG का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं? तो बोलते हैं रामनगर किला को या मंडला के किले को। किसको? तो रामनगर किला, ये जो हमारा मंडला का किला है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मोती महल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो कौन है? ये हमारी डॉक्टर लीला जोशी जी। तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो किस क्षेत्र में कार्य करती है? तो करती है दवा और चिकित्सा में। किसमें? दवा या चिकित्सा में। तो डॉक्टर लीला जोशी को जो पद्मश्री मिला है वो दवा या चिकित्सा क्षेत्र में योगदान देने के लिए या अभूतपूर्व कार्य करने के लिए मिला है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा दवा और चिकित्सा। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रगुप्त ने कहाँ पर शासन किया था? तो दोस्तों जो हमारे चंद्रगुप्त शासक थे उन्होंने कहाँ पर शासन किया था? तो क्या था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में, वर्तमान जो हमारे पटना राज्य में पड़ता है और इसका नाम क्या हो गया? पटना। तो चंद्रगुप्त ने कहाँ शासन किया था? करेक्ट आंसर रहेगा पाटलिपुत्र में। अच्छा आप बताइए पाटलिपुत्र की सामग्री उपन्यास किसका है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पाटलिपुत्र की सामग्री जो उपन्यास है किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगला हमारा मुक्तागिरी में कितने मंदिर हैं? तो दोस्तों जो मुक्तागिरी है वहाँ पर कितने मंदिर हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 मंदिर है। तो जो मुक्तागिरी टेम्पल कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर टोटल कितने नंबर है? वो है टोटल कितने टेम्पल है? वो है टोटल 52 यानी कि 52 टेम्पल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों एक नदी से प्रश्न पूछा गया था, एग्जैक्ट तो पता नहीं है कौन सा क्वेश्चन था, लेकिन नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न लगातार आ रहे हैं। खासकर प्रश्न आ रहे हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछ रहे हैं। तो नदी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आया था। अगर ये सुबह क्लियर हो जाएगा तो फिर मैं आपको इसका अपडेट दे दूंगा। फिर अगला हमारा पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर स्थित? कौन सा? जो हमारा पाताल पानी जलप्रपात है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये महू इंदौर में है। कहाँ पर? महू इंदौर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पाताल पानी वाटरफॉल महू इंदौर। चलिए अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है समुद्रसेन को किसने हराया था? किसको? जो हमारे समुद्रगुप्त समुद्रसेन नहीं है, समुद्रगुप्त को किसने हराया था? तो हराया था नागसेन ने। किसने? नागसेन ने। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया है? तो जो हमारा इंटरनेशनल पत्रकारिता पुरस्कार है ये किस महिला को दिया गया है? तो दिया गया है पत्रकार मेघा राजगोपाल जी को। किसको? राजगोपालन जी को। तो जो हमारी पत्रकार मेघा राजगोपालन जी हैं श्रीमती, इनको अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हमारा प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? किसका? जो हमारा प्रतिरोध होता है। दोस्तों एसआई मात्रक प्रत्येक शिफ्ट में पूछ रहे हैं और हर शिफ्ट में आपको बार बार बोल भी रहा हूँ, आप जरूर पढ़ लें, जरूर पढ़ लें, जरूर पढ़ लें। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? वो है ओम। क्या है? ओम। कुछ इस प्रकार का सिंबल से इसको हम दर्शाते हैं ओम को। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए समुद्र का पर्यायवाची क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वार्णिक छंद में कितनी वर्ण होते हैं? क्या है? वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो टोटल 31 वर्ण होते हैं। कितने? 31 वर्ण बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? वो होते हैं 31 छंद। फिर अगला प्रश्न है मात्रिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर वार्णिक पूछा जिसमें 31 होते हैं। फिर है कि मात्रिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो इसका सही जवाब अगली स्लाइड पर है। वार्णिक छंद दोस्तों 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 की यति पर क्या होती है? जो हमारा मात्रिक छंद है इसमें कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 की यति पर। चलिए अगला देखते हैं।
फिर अगला है हमारा कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो टोटल 3 प्रकार की होती है। कितने कंप्यूटर मेमोरी 3 प्रकार की होती है। अगला दोस्तों एड्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, किससे, एड्स से संबंधित। तो थोड़ा सा एड्स के बारे में हम जान लेते हैं, तो काफ़ी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में। एड्स जिसका फुल फॉर्म का जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और होता कैसे, वो होता है HIV इसका इसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो HIV से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, वो जाती है हमें एड्स की बीमारी। और एड्स होने का कारण क्या है, तो दोस्तों एड्स पीड़ित मरीज की हमने सुई वगैरह लगा दी, या उसका ब्लड किसी दोस्त को डोनेट कर दिया, या बिना सेफ्टी के हमने जो सॉरी इसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, सॉरी। चलिए देखते हैं हम, बायोगैस किसकी अनुपस्थिति में बनेगी। क्या है प्रश्न कि जो बायोगैस होती है हमारी वो किसकी अनुपस्थिति में बनेगी, तो दोस्तों ऑक्सीजन, किसकी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनेगी। दोस्तों याद आ गया, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी एड्स हो जाता है। तो एक तो हमें होता है संक्रमित खून चढ़ाने से या संक्रमित निडल यूज करने से, और साथ साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स हो सकता है। इसका रोग वाहक क्या है, तो वो है हमारा HIV। चलिए अगला प्रश्न है, बायोगैस शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। ये प्रश्न को समझ नहीं आ रहा है कि शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो करेक्ट आंसर है कांच। चलिए प्रश्न मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा आज जो हमने 24 मार्च के दोनों शिफ्ट के आपको एनालिसिस करके दिखा दिए। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने पूरा वीडियो देखा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।